हाय एवरीवन, मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और रेशियो के बैक टू बैक ढेर सारे वीडियोस आएंगे जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी मैं कराऊंगा। फिलहाल मैं अभी रेशियो करवाऊंगा, रेशियो कराने के बाद प्रोपोर्शन करवाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं उन सारे क्वेश्चंस को कराने के बाद मैं आगे की बात करूंगा। तो रेशियो एक सिंपल सा टॉपिक नहीं है, इसमें ढेर सारी बात सीखने वाली है जो कि अच्छे अच्छे चीज़ हैं। रेशियोज हमें खूब अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए बैक टू बैक आपको नोटिफिकेशन मिले और मैं कोशिश करूंगा कि ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात के बारे में मैं बात करता हूं। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी लिखा हुआ फॉर्मेट रखा है, उसको खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक काम परफॉर्म करवाना है, मुझे एक काम करवाना है और इस काम के लिए मैंने बोला कि m रुपीज मैं दूंगा। अगर एक बंदा मेरे पास आया और बोला कि सर मैं आपका काम कर दूंगा, तो मैंने बोला ठीक है आप काम करके आओ, मैं m रुपीज आपको पे करूंगा। लेकिन वो जब काम करके आया तो वो अकेला नहीं आया, वो एक दूसरे बंदे के साथ आया। सपोज मान लो कि राम और श्याम दो बंदे आए और दो बंदे आने के बाद वो बोले कि सर जो पैसा आपने m रुपीज देने के लिए बोला था उसे मुझे A/B में दे दीजिए। मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या बोल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने एक वर्क के लिए डिसाइड किया कि सपोज मुझे 500 रुपया एक काम के लिए देना है। एक बंदा है मुझसे कमिट करता है कि हाँ सर मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन जब पैसा लेने की बारी आती है तो वो अकेला नहीं आता है, किसी दूसरे के साथ में आता है। जैसे राम और श्याम आते हैं और बोलते हैं कि सर पैसा 3:2 के रेशियो में हमें दे दीजिए। मैं कंफ्यूज, मैं तो बोला था कि मैं 500 रुपया दूंगा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि 3:2 में मेरे को पैसा दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो मेरे से ये बोल रहे हैं कि 500 रुपये को 3 और 2 5 पार्ट में बांट दो, 5 पार्ट में बांट दो। मतलब इस 500 का 5 हिस्सा कर दो। तो इस 5 हिस्सा अगर आप 500 का करोगे तो एक हिस्सा क्या आएगा 100, 1 पार्ट क्या आएगा 100। मतलब ऐसा ऐसा मेरे पास अब 5 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट उठा के मुझे राम को देना पड़ेगा और 2 पार्ट उठा के मुझे श्याम को देना पड़ेगा। तो मैं 3 पार्ट यहां से उठाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट का वैल्यू 100 है तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 100 300 और 2 पार्ट किसे मिलेगा श्याम को, तो 2 क्रॉस 100 मतलब 200 रुपया उसे मिलेगा। वही चीज मैं यहाँ पे बताने का कोशिश किया हूं कि अगर मैं डिसाइड करता हूं कि m रुपीज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम और श्याम है वो कहते हैं कि मुझे A/B में बांटना है, तो सबसे पहले मैं 1 पार्ट निकालूंगा। 1 पार्ट क्या होगा, 1 पार्ट होगा जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देंगे। m को डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशियो क्या A+B से, तो मुझे 1 पार्ट निकल गया। ये 1 पार्ट हुआ m डिवाइडेड बाई A+B। अब ऐसा ऐसा पार्ट राम को कितना देना पड़ेगा A, तो राम का जो पार्ट होगा A क्रॉस 1 पार्ट का वैल्यू m डिवाइडेड बाई A+B है। वैसे ही श्याम का क्या होगा B पार्ट B क्रॉस 1 पार्ट m डिवाइडेड बाई A+B। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अब खूब ध्यान से सुनिए कि अगर मैं फिर से एक ऑप्शन लिया कि अगर मैं m रुपीज एक वर्क के लिए डिसाइड करता हूं कि मैं m रुपीज पे करूंगा, अगर कोई बंदा मेरा वर्क कर देता है तो मैं उसे m रुपीज पे करूंगा। इसके लिए एक बंदा कमिट करता है, लेकिन जब पैसा लेने की बारी आती है, सपोज राम श्याम और मोहन नाम के 3 बंदे आ जाते हैं मेरे सामने और वो बोलते हैं कि सर मुझे पैसा A/B/C के रेशियो में दीजिए। मैं फिर से कंफ्यूज हुआ कि भाई मैंने तो बोला था m रुपीज दूंगा, ये क्या बोल रहे हैं A/B/C के रेशियो में दे दो। इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने पैसा का पहले 1 पार्ट बनाओ, वैसा A+B+C से ऐड करके मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल अपने मनी को, तो क्या मिलेगा मुझे 1 पार्ट मिलेगा। अब 1 पार्ट क्या हो गया m डिवाइडेड बाई A+B+C, ये 1 पार्ट हुआ। अब r को जो हिस्सा मिलने वाला है A पार्ट मिलने वाला है और A पार्ट क्या होगा A क्रॉस 1 पार्ट मैंने निकाल रखा है m डिवाइडेड बाई A+B+C। वैसे ही B को क्या श्याम को क्या मिलेगा B पार्ट B क्रॉस m डिवाइडेड बाई A+B। वैसे ही C को मिलेगा m को मिलेगा C पार्ट C इंटू m डिवाइडेड बाई A+B+C, क्योंकि उसका 1 पार्ट हमने निकाल रखा है। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए 1 पार्ट कोई भी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहां पे दिखाने चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पे 2400 रुपीज मैंने डिसाइड किया है कि 2400 रुपीज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज राम
श्याम और मोहन नाम के 3 बंदे हैं और ये बोलते हैं कि सर मुझे जो पैसा है वो 1:2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मुझे 1:2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसका मतलब सबसे पहले मुझे 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए, 1 पार्ट का वैल्यू। और 1 पार्ट कैसे मिलेगा? टोटल जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो उसको सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करो। सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करोगे मतलब 5 + 2 + 1 मतलब 8 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मेरे को बताओ राम को कितना मिलने वाला है? 1 पार्ट, तो 1 क्रॉस क्या 300 हो जाएगा, मतलब इसको 300 रुपया मिलेगा। क्या श्याम को क्या मिलने वाला है? 2 पार्ट, तो 2 क्रॉस 300 हो जाएगा। क्या मतलब इसे 600 रुपये मिलेगा। क्या और मोहन को कितना मिलने वाला है? 5 पार्ट, तो 5 क्रॉस 300 हो जाएगा। क्या और इसका वैल्यू 1500 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? अब अगर ये बात क्लियर है तो अब परसेंटेज, अब हम रेशियोज के मेन कंसेप्ट पे आ रहे हैं कि रेशियोज में अब 3 बंदा होता है तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस बारे में हम लोग आगे की चीज देखते हैं। ऐसे नहीं आपको नोटबुक लेके बैठना है। आप जब भी बैठो आपको देखो एक स्टडी वाले वीडियो जो भी होते हैं उसमें उतना तो एंगेजमेंट होता नहीं है, उतना मन तो लगता नहीं है, इसीलिए आप मन लगाने का कोशिश करोगे तभी पढ़ पाओगे मेरे दोस्त। नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ऊपर से स्लाइड आ गया, पॉपअप हो गया कुछ नया वीडियो, मैंने वही देखना स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे बचने के लिए अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। अब सुनिएगा खूब ध्यान से। हमारे पास मैंने डिसाइड किया कि m मनी है और ये m रुपया मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था। खूब ध्यान से समझिएगा, ये m रुपीस था, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था राम, श्याम और मोहन में। ये 3 नाम के व्यक्ति में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था। अगर ये तीनों एक साथ आते, राम आता, श्याम आता और मोहन आता और बोलता कि मुझे A:B:C में पैसा बांट दीजिए, तो आपको बड़ा इजीली पता था कि 1 पार्ट निकाल लेंगे सर, m डिवाइडेड बाई A + B + C हो जाएगा। वैसे ही राम का पार्ट सर A पार्ट होगा तो A क्रॉस क्या हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई A + B + C। वैसे ही आप बोलते सर श्याम का पार्ट हो जाएगा B क्रॉस m डिवाइडेड बाई A + B + C। और वैसे ही आप मोहन का पार्ट बोलते कि सर ये C क्रॉस m डिवाइडेड बाई A + B + C हो जाएगा। ओके, ये तभी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जब तीनों एक साथ आए। लेकिन पंगा क्या हुआ, उस पंगे के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब मुझे ये m रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना था और मेरे पास एक बारी किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था? तो डिस्ट्रीब्यूट करना था राम, श्याम और मोहन में। ओके, लेकिन इस बारी राम और श्याम एक साथ आया और बोला कि सर जो भी पैसा था मुझे 2:3 में बांट दो, मेरे को 2 पार्ट दे दो और श्याम को 3 पार्ट दे दो। मैंने बोला कि ओके ठीक है मैं तो दे दूं, लेकिन मेरे को बताओ राम, श्याम और मोहन कमिटमेंट किए थे क्या? पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राम, श्याम और मोहन आए थे क्या? लेकिन अभी तो केवल राम और श्याम आया है। अब इसके बाद क्या होता है कि श्याम और मोहन एक साथ आते हैं, श्याम और मोहन एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि सर जो भी पैसा आपको देना था सर 5:2 में हमें दे दो, 5:2 में हमें दे दो। अब कंडीशन क्या हुआ कि तीनों एक साथ नहीं आए। आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कब कर सकते हो? जब तीनों एक साथ आए। लेकिन इस बारी ये तीनों एक साथ नहीं आए, ये एक बार राम और श्याम ग्रुप बना के आए और एक बार श्याम और मोहन ग्रुप बना के आए। तो अब 1 पार्ट निकालना मेरे लिए मुश्किल दिखने लगा, क्योंकि इस बारी राम को तो 2 पार्ट मिल रहा है और श्याम को 3 पार्ट, लेकिन यहां श्याम बोल रहा है 5 पार्ट और यहां मोहन बोल रहा है 2 पार्ट। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर प्रॉब्लम क्या है, राम को 2 पार्ट दे दो और श्याम ने मांगा है 3 और 5, 8 पार्ट उसे दे दो और मोहन को 2 पार्ट दे दो, तो ये सरासर क्या है? गलत है। ये सरासर क्या है? गलत है। यहीं से अपने रेशियो का कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि कैसे हम 2 रेशियो को कंबाइन करें। अब इस बात को समझने के लिए पहले इधर ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे खूब ध्यान से आप समझिएगा। मैं 2 रेशियो को कंबाइन करना चाहता हूं, अभी उस चीज को छोड़ दीजिएगा, आप सुनिए। A:B क्या आप समझ रहे हो? इसका मतलब A डिवाइडेड बाई B होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ, अगर A:B = 2:3 दिया है तो क्या आपको समझ में आ रहा है A/B = 2/3 दिया है? कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई B:C
2:5 दिया है, तो आप मेरे को बताओ B/C = 2/5 लिख सकते हो क्या? ये चीजें तो आपको आती होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये रेशियो का फॉर्मेट होता है। इसका मतलब A जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और B जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे B जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और C जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात तो आपको क्लियर होगा, इतना मैं मान के चलता हूं कि ये बातें आपको क्लियर होंगी। अब मेरे को बताओ कि मैं दो रेशियो अब कंबाइन करना चाहता हूं। खूब ध्यान से समझने का कोशिश करना कि अगर मैं बोलूं कि A/B का वैल्यू 2:3 है और मैं बोलता हूं K/P का वैल्यू 3:2 है। 3:2 ना रख के आप कुछ दूसरा रख लो, 5:4 है। अगर ऐसा है और आपसे पूछा जा रहा है तो आप मेरे को बताओ A/B/K/P कितना होगा, ये अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मैं इन रेशियो को कंबाइंड नहीं कर सकता हूं। अब खूब ध्यान से समझिएगा कि रेशियो कंबाइंड करने का कंडीशन क्या होता है। मैं इन दोनों रेशियो को कंबाइन नहीं कर सकता हूं, इसलिए नहीं कर सकता हूं कि A/B और K/P में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो मैं इन दोनों रेशियो को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकता हूं। ये CND होगा, ये CND होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो कंबाइन करने के लिए दोनों में कोई ना कोई टर्म कॉमन होना चाहिए। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो यहां पे अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो मैं कंबाइन नहीं कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं A/B का वैल्यू 2:3 है और B/C का वैल्यू 4:5 है और अब आपसे पूछा जा रहा हो A/B/C का वैल्यू क्या होगा, तो अब इस बारी आप इन रेशियो को बिल्कुल कंबाइन कर सकते हो क्योंकि इस दोनों में A/B और B/C में कोई ना कोई तो कॉमन है। और कौन सा कॉमन है? B कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? B कॉमन है। खूब ध्यान से समझिएगा, इस दोनों रेशियो को आप कंबाइन कर सकते हो। कब कंबाइन कर सकते हो? जब दोनों में कोई ना कोई कॉमन टर्म हो। अब कॉमन टर्म होने के बाद क्या करना है? अब कॉमन टर्म मेरे को ये बताओ कि क्या B का वैल्यू आप 2 समझ पा रहे हो क्या? नहीं, सॉरी, B का वैल्यू क्या आप 3 समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि A/B है तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? A को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? B को। क्या ये क्लियर है? और यहां पे B का वैल्यू क्या 4 समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब मैं बोलता हूं कि आप दो रेशियो तभी कंबाइन कर सकते हो जब दोनों में कोई कॉमन टर्म हो और दूसरा कंडीशन, कॉमन टर्म का वैल्यू दोनों ही जगह इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल है क्या? नहीं है। क्या इक्वल है क्या? यहां पे B का वैल्यू 3 है और यहां पे B का वैल्यू 4 है, तो हम अभी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसके पहले भी एक चीज को समझिएगा। क्या मेरे को बताइए कि अगर 3/5 है, इसका मतलब 3:5 ही तो होता है। क्या मैं इस 3/5 को ऊपर अगर m से गुना कर दूं और नीचे भी m से गुना कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये 3:5 ही होगा क्योंकि m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब किसी भी रेशियो को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस रेशियो को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इस रेशियो को भी किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अब मेरे को बताओ कि ठीक है, अब इस दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या मैंने बोला कि दोनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। दोनों में कॉमन टर्म क्या है? B, और B का वैल्यू एक जगह 3 है और एक जगह क्या है? 4 है। अब मेरे को बताओ 3 और 4 को इक्वल करने का बस एक ही कंडीशन तो होता है, उनका LCM, और इसका LCM क्या होगा? 12 होगा क्या? 12 होगा क्या? तो मैं कोशिश करूंगा इस 3 को क्या बनाने का? 12, और इस 4 को भी क्या कोशिश करूंगा? 12 बनाने का। इस 3 को अगर मैं 12 बनाऊंगा, खूब ध्यान से समझना, अगली बार भी मैं समझाने वाला हूं, तो मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो बाय डिफॉल्ट इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे बनाना चाहता हूं 12, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। कोई फर्क पड़ेगा? अब ये रेशियो चेंज होके क्या हो चुका रहेगा? 8:12, और ये रेशियो चेंज होके 8:12:15 हो चुका होगा। क्या ये क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे को बताओ इस बारी B का वैल्यू क्या है? 12, और इस बारी B का वैल्यू क्या है? 12। प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट में B एक ही वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब अब मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं A का वैल्यू कितना? 8, B का वैल्यू कितना? 12,
और सी का वैल्यू क्या 15, A/B/C का वैल्यू 8:12:15 होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको क्लियर करने का कोशिश करता हूं। यहां पे A/B का वैल्यू 2:4, 2:7 है और यहां पे B/C का वैल्यू 7:5 है। अब मेरे पास अगर ये क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं A/B/C का वैल्यू मिले, तो बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस दोनों ही रेशियो में B कॉमन है, कोई एक टर्म कॉमन है। अब क्या मेरे को बताओ कि क्या B का वैल्यू दोनों ही जगह सेम है क्या? क्या B का वैल्यू दोनों ही जगह सेम है क्या? हाँ, B का वैल्यू दोनों ही जगह सेम है। तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, इस रेशियो को बड़ा इजीली मैं कंबाइन कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं 2:7:5। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ कि यहां पे इस चीज पे मैं आ रहा हूं, जो भी मैं कर रहा था उसी के लिए तो मैं तैयार कर रहा हूं आपको। A/B का वैल्यू 3:4 है और B/C का वैल्यू 1:3 है। अब मेरे को बताओ कि क्या इस रेशियो को कंबाइन करके A/B/C लिख सकते हो क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि इस दोनों में कॉमन क्या है? B, और इस दोनों में कॉमन है क्या? B, लेकिन B का वैल्यू इस बारी दोनों जगह सेम नहीं है। तो मेरे को बताओ क्या इस दोनों को इक्वल करना पड़ेगा क्या? हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 4 का एलसीएम क्या निकल के आएगा? 4। तो ये तो ऑलरेडी 4 है, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बाई डिफॉल्ट इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ यहां पे A का वैल्यू कितना है? 3 है। यहां पे B का वैल्यू दोनों ही जगह क्या हो गया? 4, और यहां पे 4 के आई 12। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मैं इस पे अभी ढेर सारा चीज मैं आपको कराने वाला हूं, टेंशन आप नहीं लीजिए, आप बिल्कुल इस चीज को समझ पाओगे। लोग कैसे कराते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे आप क्या सीख पाते हो वो आप खुद समझना। एक एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखूं A/B का वैल्यू 3:5 और मैं लिखूं C/B का वैल्यू 2:3, तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप ये मत सोचना कि बार बार डायगोनली ही आपको इक्वल करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि कॉमन क्या है। इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा, आपको बार बार ये सोचना होगा कि कॉमन क्या है। ऐसा नहीं कि इससे पहले मैं बार बार B से स्टार्ट कर रहा था तो B से स्टार्ट हो रहा है। इस बारी B का वैल्यू 5 है यहाँ पे, और इस बारी B का वैल्यू क्या है? 3 है। तो जो मुझे इक्वल करना है वो इस दोनों में जो कॉमन है उसे इक्वल करना है, तो मैं इसे इक्वल करूंगा। और इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा? क्या एलसीएम 15 आएगा क्या? अगर 15 आएगा तो मेरे को बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और इसे किससे? 5 से। अगर इससे रिलेटेड 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 से हुआ है तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसे कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को भी खूब ध्यान से समझिएगा। मैं रेशियो को कहीं पे भी लिख सकता हूं, लेकिन उससे रिलेटेड वैल्यू को वहां पे लिखना होगा। मैंने A लिखा है, मेरे को बताओ A का वैल्यू क्या 9 है क्या? तो मैंने 9 लिख दिया। अब मेरे को C का वैल्यू बताओ, C कहां पे? यहां पे 5 2 10 है क्या? और B का वैल्यू क्या है? यहां पे, जिसे मैंने 15 बना रखा है। तो क्या ये A/C/B लिखा क्या? तो मैं किसी को भी पहले या किसी को भी बाद में लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि जिनका जो वैल्यू है उसे मैं वहीं पे अलॉट करूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरे लोग इसे कैसे बताते हैं, ट्रिक का नाम कैसे देते हैं, उस पर भी मैं बात करता हूं। अगर A/B का वैल्यू 2:3 है और B/C का वैल्यू 4:5, तो लोग क्या करते हैं? लोग बोलते हैं कि सर इस रेशियो को कंबाइन करने के लिए A/B लिख लो, फिर आप B/C लिख लो, ऐसे लिख लो। और फिर लोग बोलते हैं कि इस दोनों को प्रोडक्ट करो, पहले इस दोनों का प्रोडक्ट AB, फिर इस दोनों का प्रोडक्ट करो, इस दोनों का प्रोडक्ट करो, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? BB, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा? BC होगा क्या? अब मेरे को बताओ यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे करोगे तो आप इसको रेशियो को लिखोगे 2:3, फिर क्या 4:5। अब इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे, 4 2 जा क्या 8, 4 3 जा क्या 12, और 5 3 जा क्या 15 होगा क्या? और ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? A/B/C को।
या फिर आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, अगर A:B है और B:C है तो आप इधर जो चीज है वही लिखिए B और इधर जो है वही लिखिए B। ठीक है, अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB हो जाएगा और ये BB हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। लोग ऐसे भी बताते हैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका, बट आपको इस तरीके से नहीं सीखना है क्योंकि इससे आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा कि रेशियो, दो रेशियोज को कैसे कंबाइन करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इससे आगे मैं लेके आपको चलता हूं, इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मैं दो रेशियो को कंबाइन करने का कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इस दोनों रेशियो को कंबाइन करने का कोशिश करता हूं, खुद ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे बोला जाए 20% ऑफ A इक्वल्स टू 30% ऑफ B, कुछ इस तरीके से आपको पूछा जाता है और बोला जाता है 1/2 ऑफ B इक्वल्स टू 50% ऑफ C। अगर ऐसे बोला जाए और आपसे बोला जाए कि सर A:B:C का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे कर पाओगे? ये इसमें कहीं कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको फिर से रेशियोज निकालने का जरूरत है। क्या मेरे को बताओ, इस चीज को देखते हुए आप क्या लिख सकते हो? A/B इक्वल्स टू 30% तो वहीं पे रह गया और ये 20% जाके डिवाइड हो गया, हुआ या नहीं? इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या ये 3/2 होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मेरे को बताओ, अगर मैं इस 50% को रिमूव करूं, अगर परसेंटेज साइन को हटाऊं, तो मेरे को बताओ 1/2 ऑफ B इक्वल्स टू 50/100 होगा क्या? क्योंकि इस परसेंटेज सिंबल का मतलब ही होता है क्या? 1/100। और ऑफ क्या हो जाएगा? C। तो क्या ये 1/2 है? 1/2 दोनों ही जगह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1/2 है, तो B:C का वैल्यू 1/1 होगा। मतलब क्या होगा? 1:1 होगा। ये वैल्यू क्या है? 3:2 और ये वैल्यू क्या है? 1:1। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रखा है वो क्या हो जाएगा कि A:B का वैल्यू क्या है? 3:2 और फिर B:C का वैल्यू क्या है? 1:1। अब दोनों में कॉमन क्या है? B, तो B को आपको इक्वल करना पड़ेगा। B यहां पे 2 है लेकिन यहां पे एक ही है, तो आप इसे क्या करो? इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्लियर है। अब A का वैल्यू मेरे को बताओ क्या? 3 आएगा क्या? B का वैल्यू मेरे को बताओ क्या? 2 आएगा क्या? और C का वैल्यू मेरे को बताओ, यहाँ पे C भी 2 आएगा क्या? B का वैल्यू तो मैंने दोनों जगह इक्वल किया था और C का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। तो 3:2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट इसके आगे अपलोड करूंगा, इसी से रिलेटेड अभी रेशियोज स्टार्ट रहेगा कंटिन्यूअस, 2 3 4 कितने वीडियो आएंगे ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इसके आगे फिर से अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। टिल देन बाय बाय।